पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को लगा एक और बड़ा झटका। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की डेथ के बाद अब पंजाबी फेमस सिंगर, मॉडल और एक्टर राजवीर सिंह जवंदा ने भी इस संसार को अलविदा बोल दिया है। 27 सितंबर को उनका भयानक एक्सीडेंट हो गया था जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी फेवरेट बाइक पर हिमाचल प्रदेश के लिए ट्रैवलिंग के लिए जा रहे थे। तभी उनका एक्सीडेंट हुआ और 10 दिन हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर रहने के बाद फाइनली उनकी डेथ हो चुकी है और इस संसार को छोड़कर वो हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुके हैं। कौन थे राजवीर सिंह जवंदा, उनकी पर्सनल लाइफ कैसी थी, उनकी फिजिकल अपीयरेंस, एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस, नेटवर्थ और उनके अननोन फैक्ट्स के बारे में इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से जानेंगे। अगर आप भी राजवीर सिंह जवंदा के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाली है। वीडियो की शुरुआत से पहले आप सभी से निवेदन है कि उनकी आत्मिक शांति के लिए रेस्ट एंड पीस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। रियल नेम की बात करें तो राजवीर सिंह जवंदा इनका फुल नेम था, निक नेम था राजवीर। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 20 जून 1990 को इनका बर्थ हुआ था। बर्थ प्लेस की बात करें तो विलेज पूना जगराओं के पास, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना पंजाब में इनका बर्थ हुआ था और नेशनैलिटी से इंडियन थे। रिलीजन की बात करें तो सिख धर्म से बिलोंग करते थे। इनके फादर का नेम कर्म सिंह जवंदा था जिनकी कुछ साल पहले डेथ हो चुकी है, जो पुलिस में गवर्नमेंट जॉब करते थे। और इनकी माता का नेम परमजीत कौर जवंदा है। इनकी एक छोटी बहन भी है। राजवीर की फैमिली जट सिख फैमिली को बिलोंग करती है और इनका करंट एड्रेस मोहाली है। पंजाब के मोहाली शहर में एक बड़ी शानदार कोठी में बड़े घर में अपने परिवार के साथ रहते थे। 2025 में इनकी एज 35 ईयर्स हो चुकी थी। एजुकेशन के बारे में जाने तो इन्होंने स्कूल की स्टडी सन्मति बिमल जैन स्कूल जगराओं से कंप्लीट की। कॉलेज की स्टडी इन्होंने डीएवी कॉलेज जगराओं से अपना कॉलेज कंप्लीट किया। इसके बाद इन्होंने पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से पोस्ट ग्रेजुएशन तो इन्होंने एमए कंप्लीट की थी। एमए तक की स्टडी कंप्लीट करने के बाद इन्होंने अपने फादर की तरह ही पुलिस को ज्वाइन करने के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। एमए की स्टडी कंप्लीट करने के बाद इन्होंने पंजाब पुलिस को ज्वाइन करने के लिए एग्ज़ाम भी पास किया और एक साल इसके बाद इनको पंजाब पुलिस में जॉब मिल गई। लेकिन इनका पैशन म्यूज़िक के तरफ ही था, इसलिए इन्होंने अपनी पुलिस की जॉब छोड़ दी और पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए आगे बढ़ते रहे। प्रोफेशन की बात करें तो इनको पंजाबी बॉलीवुड इंडस्ट्री में एज अ सिंगर, मॉडल और एक्टर के तौर पर जाना जाता है। हॉबीज़ के बारे में जाने तो इनको ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था। जिम जाना, अपने आप को फिट रखना और स्पोर्ट्स के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करना भी इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। इसी वजह से ही इनकी अपनी इंडस्ट्री में एक नई और विलक्षण पहचान बन गई थी, क्योंकि इनके टर्बन लुक, फिट फिज़िकल अपीयरेंस और इनकी स्ट्रॉन्ग स्टेज परफॉर्मेंस के कारण इन्होंने अपनी आवाज़ के दम पर, अपने सुरों के दम पर इतने कम समय में एक नई पहचान बना ली थी। हम बात कर लेते हैं इनके करियर जर्नी के बारे में। करियर के बारे में जाने तो इन्होंने अपनी पुलिस की जॉब छोड़कर 2014 में फर्स्ट सॉन्ग आया था जो बहुत पॉपुलर हुआ। इसकी वजह से म्यूज़िक इंडस्ट्री में इनका नाम और इनकी फेम बनने लगी। इसके बाद इन्होंने 2016 में मुकाबला गाना जब गाया तो ये गाना इनके लिए गेम चेंजर के रूप में साबित हुआ, क्योंकि इस गाने से इनको इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली कि इनकी पहचान टॉप सिंगर्स में होने लगी थी। सरदारी कमला, तू दिस पैंदा सकून, मित्रा ने दिल मंगिया, पंजाबन कंगनी, जोर आखी तेरा पिंड, बुटीक गल दिल दी, जिन्नी सोहनी खुश रहा कर, अमेरिका वर्सस कोरिया, ਧੀਆਂ ਜੋਗੀਆ, ਜੋੜਾ ਝਾਂਜਰਾਂ ਦਾ ਗੌਰ ਨਾਲ, 7 ਬੰਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ, ਸਰਨੇਮ ਆਰਡਰ, ਸੁਣੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਆਫਰੀਨ, ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਧੋਖਾ, ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ, ਰੱਬ ਕਰਕੇ, ਕਵਿਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਦਿਲ ਮੰਗਦਾ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਬੀ ਏ ਫਾਰਮਰ, ਹੀਰ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਕੰਗਣੀ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਥਾਰ, ਮੋਰਨੀ, ਵਹਿਮ, ਲੈਂਡਲॉर्ड, ਸਰਪੰਚੀ, नखरा, इमीग्रेट, अंबर दे चन्न वर्गा, दुग दुग वाले जार, फतेह सिंह दी फतेह, ये गाने इनके द्वारा गाए गए थे। मुकाबला गाना गाने के बाद इन्होंने कंगनी
दुग दुग वाले जार और पटियाला शाही पैग, लैंडलॉर्ड, सरनेम जैसे फेमस गाने दिए जो हिट लिस्ट में गिने जाने लगे। इन गानों की वजह से इनको जहां एक तरफ पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ने लगी इनकी, वहीं दूसरी तरफ इनके इनकम सोर्सेज भी और ज़्यादा बढ़ने लगे, जिस वजह से इन्होंने अपने आप को म्यूज़िक इंडस्ट्री में और स्ट्रॉन्ग किया। और इन्हीं गानों की वजह से ही इन्होंने फिर एक से बढ़कर और कई गाने गाए और इसके बाद इन्होंने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में भी काम करना शुरू कर दिया। सिंगिंग के साथ साथ इन्होंने 2018 में सूबेदार जोगिंदर सिंह मूवी में काम किया, जो पंजाबी मूवी थी। इस मूवी से इन्होंने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया और नेक्स्ट इन्होंने 2019 में जिंद जान मूवी में काम किया और इसी साल इन्होंने मिंदो तहसीलदारनी मूवी में भी काम किया। इस तरह इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में भी अपना अच्छा नाम कमा लिया था। अब हम बात कर लेते हैं इनके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में। मैरिटल स्टेटस की बात करें तो राजवीर जवंदा मैरिड थे। उन्होंने कभी भी अपनी फैमिली की इमेज कभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड नहीं की और उनके 2 बच्चे हैं, जिनमें उनकी बेटी 12 साल के करीब है और बेटा तकरीबन 5 साल के करीब उनकी एज है। राजवीर को उनके एक्टिंग और सिंगिंग करियर की वजह से ही पंजाबी बॉलीवुड इंडस्ट्री में नया नाम नहीं मिला था, बल्कि इसका एक और रीज़न भी था। उनके दस्तारधारी लुक, उनकी फिटनेस, फिजिकल अपीयरेंस और स्ट्रॉन्ग बॉडी के कारण भी उनको एक नई पहचान मिल चुकी थी। उनकी हाइट की बात करें तो अप्रॉक्स 178 सेंटीमीटर मीन्स के 5 फीट 10 इंच के करीब उनकी हाइट थी और वेट की बात करें तो 70 केजी के आसपास। अब बात कर लेते हैं कि उनके पास व्हीकल कौन कौन से थे। तो उनको बाइक खरीदने का बहुत ज़्यादा शौक रहता था। उनके पास रॉयल इनफील्ड बाइक थी, जिसकी वजह से उनकी एक नई पहचान भी मिली उनको, क्योंकि उन्होंने अपने कई गानों में अपनी इस बाइक का यूज़ किया, ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करते थे। इसके बाद उन्होंने ट्रैवलिंग के लिए ही BMW R1250 GS मोटरसाइकिल परचेज़ की थी, जिसका प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 30 लाख के आसपास था। बाइक के अलावा उनके पास डिफेंडर नाम की कार भी थी। तो कार की बजाय उनको बाइक खरीदने का और बाइक पर ही ट्रैवलिंग करने का ज़्यादा शौक रहता था। अब बात कर लेते हैं उनके इनकम सोर्सेस के बारे में। तो शुरुआत में तो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी, लेकिन इसके बाद जब उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी पुलिस की, तो एक्टिंग और सिंगिंग के करियर को अपना लिया। तो उनको एक्टिंग, सिंगिंग और मॉडलिंग में बहुत ज़्यादा इनकम होने लगी। इसके अलावा वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी रेगुलर एक्टिव रहते थे। इस वजह से भी उनको यहाँ से भी अच्छी इनकम हो जाती थी। तो टोटल नेटवर्थ की बात करें तो उनके पास 20 करोड़ के आसपास उनकी टोटल नेटवर्थ हो चुकी थी। हम बात कर लेते हैं अननोन फैक्ट्स के बारे में। फूड की बात करें तो पंजाब की पॉपुलर डिश राजमा राइस उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था और उनका जो सपना था, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वो चाहते हैं कि वो ऐसा गाना करें जिसकी वजह से वो अमर हो जाएं, और शायद उन्होंने ऐसा गाना अपनी मौत से पहले ही गा दिया था, मामा गाना। जैसे कि उनकी लाइंस थी कि खाना पीना भुल जांदियां, पुत मरे ना भुलदियां मामा। ये गाना एक ऐसा गाना साबित हुआ कि उनकी अपनी माँ की लाइफ पर ही जुड़ गया। यही रीज़न है कि इस गाने की वजह से ही ऑडियंस, उनको चाहने वाले हमेशा उनको याद रखेंगे। फेवरेट कलर्स की बात करें तो उनको रेड कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था और वो फोक ट्रेडिशनल गानों के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। तुम्बी बजाना वो अक्सर सीखा करते थे और पंजाबी विरसा उनके गानों में अक्सर झलकता था, दिखता था। वो जैसे कि ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट सीखते थे और ट्रेडिशनल फोक म्यूज़िक उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। इसी वजह से उन्होंने अपनी एक विलक्षण पहचान बनाई थी इंडस्ट्री में। अब हम बात कर लेते हैं उनकी अचीवमेंट्स और अवार्ड्स के बारे में। तो पीटीसी की तरफ से 2020 में उनको दी बेस्ट म्यूज़िक के लिए अवार्ड देकर नवाजा गया था। वहीं उन्होंने अपने कॉलेज की स्टडी के दौरान भी कॉलेज के हर फंक्शन में पार्टिसिपेट करते थे सिंगिंग के लिए सबसे ज़्यादा। तो वहाँ पर भी उन्होंने कॉलेज में 2 बार गोल्ड मेडल जीते थे। उनकी डेथ के बारे में बात करें तो उनके एक्सीडेंट के बारे में जाने तो 27 सितंबर 2025 को उनका एक्सीडेंट हुआ, जब वो BMW
R1250 GS मोटर बाइक पर सवार होके वो ट्रैवलिंग के लिए जा रहे थे अपने दोस्तों के साथ। हिमाचल प्रदेश बद्दी पहुंचे तब उनका एक्सीडेंट हुआ। उनके सामने अचानक ही आवारा पशु आ गए। इन पशुओं के कारण ही उनका बैलेंस बिगड़ा और एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट के तुरंत बाद ही उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, ब्रेन डैमेज हो गया, चेस्ट में बहुत ज़्यादा चोट आई, और इसी वजह से ही जब उनकी रीढ़ की हड्डी टूटी तो ऑक्सीजन ब्रेन तक ना पहुंची तो उनको अटैक भी हुआ था। और इसके बाद उनको लोकल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, वहां से रेफ़र किया गया तो उनको मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। वहां पर उन्होंने 11 दिन अपनी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी। लास्ट 8 अक्टूबर 2025 को अपने सांसों की पूंजी ख़त्म करते हुए उन्होंने हमें हमेशा के लिए अलविदा बोल दिया, और पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा शौक लगा, उनके चाहने वालों को, फैंस को, और जो भी लोग उनसे कनेक्टेड थे। ये एक ऐसी डेथ थी जिसकी वजह से हर इंसान को पेन फील हुआ, और उनके चाहने वालों के दिलों में वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। लेकिन उनकी फैमिली को जो कमी हुई है, क्योंकि उनके फादर भी पहले एक्सपायर हो गए थे, अब राजवीर भी एक्सपायर हो गए, उनके और कोई भी ब्रदर नहीं है, एक सिस्टर हैं जो मैरिड हैं, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसकी वजह से अब उनकी फैमिली के लिए स्ट्रगल करना बहुत मुश्किल है। तो आप सभी से भी निवेदन है कि कमेंट सेक्शन में वाहिगुरु से प्रे करते हुए, परमात्मा को प्रे करते हुए उनके परिवार के लिए 2 शब्द ज़रूर शेयर करें। वाहिगुरु के आगे आप अरदास ज़रूर करें ताकि उनके परिवार को जे दुख से बाहर निकलने के लिए उन्हें हौसला मिल सके। और राजवीर जवंदा के लिए रेस्ट एंड पीस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री और पंजाबी बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए ये एक ऐसी कमी है जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत ही कम समय में इतनी स्ट्रगल करने के बाद आखिर राजवीर जवंदा ने अपनी एक विलक्षण पहचान बना ली थी। वो और सिंगर की तरह बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे। इसकी जो मेन रीज़न था वो था उनकी एक विलक्षण आवाज़, उनके सुर और फोक म्यूज़िक। वो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे, पंजाबी विरसा अपने गीतों में, अपने सॉन्ग्स में दिखाते थे। वही रीज़न था कि लोग उनको इतना ज़्यादा प्यार देते थे। लेकिन सच यही है कि आज पंजाब ने एक ऐसे गायक को खो दिया है जिसकी आवाज़ में सुर झलकते थे। एक ऐसी आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को इस दुख से बाहर निकलने का हौसला दें। राजवीर जवंदा के बारे में अपने विचार देना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर ज़रूर करना। और अगर आप और लाइफस्टाइल वीडियोस सुनना चाहते हैं किसी की लाइफ जर्नी के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पर लाइफस्टाइल वीडियोस आगे भी देखने को मिलेंगी। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर फॉलो करना चाहते हैं, वहाँ पर भी आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।